हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी फ्रेंड्स। आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजेश शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं पर्यावरण समसामयिकी के क्लास में। इन्वायरमेंट करंट अफेयर में फ्रेंड्स जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको आज हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो पर्यावरण समसामयिकी के अंतर्गत जो टॉपिक है इन्वायरमेंट करंट अफेयर के अंतर्गत आपका कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता, कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बारे में फ्रेंड। तो अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ज्वाइन करें। और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक्सपेक्टेकुलर अप्रोच है, अनपैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं फ्रेंड, तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करें और मेरे कोड का इस्तेमाल करें फ्रेंड, आपको बेहतरीन गाइडेंस अवेलेबल होगी। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, अनलिमिटेड एक्सेस आपको होगा फ्रेंड। 1 साल 2 साल के लिए जब भी लेते हैं तो आप पूरी क्लासेस कर सकते हैं। और मेरा नाम राजेश शर्मा है फ्रेंड, करीब 18 ईयर्स से काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों को गाइड किया हूँ फ्रेंड, आईएएस एस्पिरेंट्स को। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मेरे कोड का इस्तेमाल करें। टेलीग्राम लिंक ऊपर में जो ब्लिंक कर रहा है इसको सब्सक्राइब कर लें तो मेरे सारे क्लास के नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको और सारे नोट्स वगैरह पीडीएफ मिल जाएंगे फ्रेंड। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको अन अकेडमी पे मिलेंगे। एडमिशन लेते हैं तो इन सारे लोगों की क्लासेस कर सकते हैं फ्रेंड, जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं। क्योंकि सारे लोग यूट्यूब पे नहीं आते हैं फ्रेंड, ये आपको प्लस पे ही मिलेंगे, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे जो कोर्सेज हैं ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं फ्रेंड। और प्लस का जो फी आपका फ्रेंड है तो प्लस का 49,500 है 1 साल का। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं। और ईएमआई में भी पे कर सकते हैं 3600। और अगर 24 महीने का ईएमआई करेंगे तो और भी कम हो जाएगा फ्रेंड। 24 महीने का आपका प्लस का 72,000 है, इसमें भी आपको 64,800 होगा और 2600 रुपये आपको पे करना होगा। मेरे कोड का इस्तेमाल करें, RKS10 है मेरा कोड। उसी तरह से आईकोनिक का फ्रेंड, तो आईकोनिक का 64,000 है 1 ईयर का, इसमें आपको 57,600 पे करना होगा आफ्टर यूजिंग माय कोड। इसमें आपको 5300 पे करना है फ्रेंड पर मंथ अगर आप ईएमआई देना चाहते हैं। और 24 महीने के लिए 99,000 है, इसमें 89,100 पे करना पड़ेगा और 4100 आपको पर मंथ लगेगा। ठीक है फ्रेंड। और ये जो आपका है ये सारे ऑप्शनल के कोर्स हैं, इसमें भी आपको एडमिशन लेना है तो आप मेरे कोड का इस्तेमाल करें, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फ्रेंड। सारा दिया हुआ फी स्ट्रक्चर क्या है, तो बिल्कुल मेरे कोड का इस्तेमाल करें। सारे नोट्स और प्रॉपर गाइडेंस, एक लंबे समय से हूँ फ्रेंड, नया नहीं हूँ, तो एक लंबा अनुभव है, उससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे कोड का यूज करें, RKS10। तो ठीक है फ्रेंड। तो आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो पर्यावरण समसामयिकी के अंतर्गत लेके आया हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड। तो बिल्कुल इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और छोटा ही टॉपिक है फ्रेंड लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपका टॉपिक है इस पर है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका फ्रेंड है कि कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता, ठीक है, अर्थव्यवस्था विनियमन। तो कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी ये टॉपिक है आज का। और इसके अंतर्गत आपका क्या है ये, एक सेकंड फ्रेंड, ये, हाँ, हाँ, इसका जो मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका फ्रेंड, इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य जो आपका है ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करके वाहनों की ईंधन खपत दर को कम करना। मतलब कहने का अर्थ है कि CO2 का इमिशन, CO2 का उत्सर्जन कम किया जाएगा, बहुत बेहतर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा उससे, क्लाइमेटिक चेंज से कोरिलेट कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड। तो CO2 का इमिशन कम किया जाएगा। कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इसके अंतर्गत ये चीजें रखी गई हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करके वाहनों की ईंधन खपत दर को, एफिशिएंसी को क्या करना है, बढ़ाना है।
अथवा ईंधन दक्षता में क्या करना है, इंजन की जो एफिशिएंसी है उसमें सुधार करना है। ठीक है ना, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और वाहन द्वारा जो प्रदूषण, जो पॉल्यूशन का इमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, उसके लिए आपका कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता CAFE, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपका क्या हो गया, CAFE, ठीक है, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट लाया गया है फ्रेंड। और इसका उद्देश्य जो आपका है, इसका उद्देश्य यही है कि CO2 का इमिशन कम किया जाए और वाहन की जो ईंधन खपत दर है, जितने मतलब 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में कितना खपत होता है ईंधन का, उसमें खपत को कम करना है और जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी में क्या करना है, सुधार लाना है। और कॉर्पोरेट औसत प्रत्येक ऑटो निर्माता, जो ऑटोमोबाइल जो गाड़ियों का निर्माण करते हैं, ऑटो विनिर्माता के लिए बिक्री मात्रा भारित औसत को संदर्भित करता है। ये मानदंड पेट्रोल, डीजल, ठीक है, LPG और CNG यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो है आपका है, ये किस पर लागू होगा, तो आपका पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया फ्रेंड, और आपका LPG और आपका CNG, ठीक है ना, तो ये आपका सभी पर ये आपका लागू किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में CFE, ध्यान दीजिएगा, भारत में CFE विनियमन को वर्ष 2017 में लागू किया गया था। ठीक है, तो भारत में CFE विनियमन को वर्ष 2017 में लागू किया गया था और इसके तहत वाहन से औसत कॉर्पोरेट CO2 उत्सर्जन को वर्ष 2022 तक, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2022 तक 130 ग्राम प्रति किलोमीटर से, ठीक है, कम, और उसके पश्चात 113 ग्राम प्रति किलोमीटर से कम किया जाना है। तो ये, हाँ, ये जो आपका फ्रेंड है, इसके अंतर्गत ये किया गया है। और एक और इंफॉर्मेशन आपका फ्रेंड है, मतलब कुल मिलाकर भारत में जो CFE विनियमन जो है ये 2017 में लागू किया गया था और इसके तहत वाहन से औसत कॉर्पोरेट जो आपका है वो CO2 उत्सर्जन को वर्ष 2022 तक 130 ग्राम प्रति किलोमीटर से कम और उसके पश्चात 113 ग्राम प्रति किलोमीटर से कम किया जाना है। ठीक है, और एक चीज और आपका फ्रेंड है कि 2017 से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2017 से 2017 से वर्ष 2021 तक, वर्ष 2021 तक के मध्य 10%, ठीक है, या उससे अधिक, 10% या उससे अधिक, तथा 2022 तक 30%, 30% या अधिक ईंधन कुशल बनाया जाना है। ठीक है, मतलब ईंधन कुशल बनाया जाना है फ्रेंड। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपको शेयर किया। तो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, एक बार इसको क्विक रिकैप कर देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड, कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, उसके उत्सर्जन को, उसके इमिशन को क्या करना है, कम करना है, और वाहनों की ईंधन खपत दर को क्या करना है, कम करना है, अथवा ईंधन दक्षता में क्या करना है फ्रेंड, सुधार लाना है। ठीक है, और कॉर्पोरेट औसत प्रत्येक ऑटो विनिर्माता के लिए बिक्री मात्रा जो है वो भारित औसत को संदर्भित करता है और ये आपका पेट्रोल, डीजल, LPG और CNG यात्री वाहनों पर क्या होंगे, ये लागू होंगे। और भारत में CFE विनियमन को 2017 में लागू किया, कब लागू किया गया, 2017 में लागू किया गया और इसके तहत वाहन से औसत कॉर्पोरेट CO2 उत्सर्जन को 2022 तक 130 ग्राम प्रति किलोमीटर से कम और उसके पश्चात 113 ग्राम प्रति किलोमीटर से कम किया जाना है फ्रेंड। और 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। 2021 तक 10% कम करना है, सॉरी, ईंधन कुशल बनाना है, एफिशिएंसी बनाना है इंजन, और 2022 तक 30%। तो ये एक इंफॉर्मेशन था फ्रेंड, तो मैंने शेयर किया आपको।
और इस तरह से पर्यावरण समशाम की है, ये आपका फ्रेंड आबाद गति से चलता रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, मेरे कोड का यूज करें, RKS10 मेरा कोड है, रेफरल कोड, और इस कोड का इस्तेमाल करके आप एडमिशन ले फ्रेंड, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हर तरह से एक अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। काफी लंबा अनुभव है, करीब 18-19 सालों से आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं। और दो तरह के कोर्स हैं फ्रेंड, एक आपका आइकॉनिक है और एक आपका प्लस का कोर्स है। तो दोनों में से किसी में ज्वाइन कर सकते हैं, बट आइकॉनिक बेस्ट है क्योंकि स्टडी के साथ साथ आपको प्रॉपर प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, कैसे आपको आंसर लिखना है, किस तरीके से आपको प्रीलिम का क्या अप्रोच होना चाहिए, मेंस का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अनअकैडमी आपको आइकॉनिक के आधार पर प्रोवाइड करता है, तो बिल्कुल ज्वाइन करें और मेरे कोड का इस्तेमाल करें फ्रेंड, RKS10। ठीक है ना? तो ओके बाय, सी यू। अब फिर मिलेंगे फ्रेंड किसी नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।